नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आज क्या है बड़ी खबरें, मैं बताऊंगी आपको। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और देश में कौन सी खबरों ने मचाई है खलबली, बना रही है सुर्खियां, बताऊंगा मैं आपको। नमस्कार, मैं हूं रचना नितेश और मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी सुर्खियां बताऊंगी मैं। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से बड़ी खबर के साथ। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, जहां पर राजधानी भोपाल में नवजात बच्ची को सड़क पर छोड़ने के मामले में बड़ा खुलासा अब हुआ है। दरअसल मृतक बच्ची की मां नाबालिग बताई जा रही है, जिसका घर पर ही इलाज चलता रहा और घर में ही डॉक्टर ने इसकी डिलीवरी कराई, जिसके बाद नर्स ने ले जाकर नवजात को सड़क पर फेंक दिया। नाबालिग लड़की का मामा बेटे से शारीरिक संबंध की वजह से वो गर्भवती हुई थी। पूरे मामले में मृतक नवजात की मां, डॉक्टर, नर्स, नाना नानी पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नवजात की बोरे में एक नवजात मिली थी। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्ची की मां नाबालिग बताई जा रही है, लेकिन इससे भी बड़ा जानकारी सामने आई है कि बच्चे के मामा के बेटे के शोषण की वजह से ही नाबालिग गर्भवती हुई थी, जिसकी वजह से घर पर ही उसका इलाज करवाया गया और उसके बाद नर्स को बुलाकर, डॉक्टर को बुलाकर घर पर ही डिलीवरी कराई गई। डिलीवरी करवाने के बाद इस बच्ची को बोरे में भरकर सड़क पर फेंक दिया गया था और अब इस मामले में ये पूरा खुलासा सामने आ चुका है। अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ ऐशबाग इलाके में नवजात बोरे में बंद मिली थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बोरी फेंकते हुए ये महिला जो है ये कैद हुई थी सीसीटीवी फुटेज में, और इसी के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पूरे मामले का खुलासा किया गया और अब सभी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मां, नाना नानी, डॉक्टर और नर्स पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। और राजधानी रायपुर में टेलर ने 9 गौवंश को कुचल दिया। हादसे में 8 गौवंश की मौत हो गई है। यह हादसा सांकरा से सिमगा 6 लेन पर हुआ, जिसकी सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में गौ सेवक मौके पर पहुंचे और टेलर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पूरा मामला धरसीवा थाना इलाके का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस दौरे पर राजधानी वियतनाम पहुंच चुके हैं। यहां उनका भारतीय नृत्य संगीत के साथ स्वागत किया गया। ये यात्रा लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिम्फाडोन के खास निमंत्रण पर हो रहा है। इस दौरान पीएम 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। लाओस इस समय आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। इसमें कुल 10 सदस्य हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। रीवा के मऊगंज भाजपा विधायक एक पत्र लेकर आईजी कार्यालय पहुंचे, मगर आईजी से विधायक की मुलाकात नहीं हो पाई। विधायक ने आईजी कार्यालय के सामने इसके बाद दंडवत किया और दंडवत होकर उनके कार्यालय को प्रणाम किया। इसके बाद रीवा से वो सीधे मऊगंज पुलिस अधीक्षक के चैम्बर में पहुंचे और उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए कि किस तरह से पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपा गया। इसमें लिखा था कि क्षेत्र में बढ़ते नशे पर कार्रवाई की जाए और नशा कारोबारियों को संरक्षण देने वालों पर एक्शन लिया जाए। ये पत्र आईजी रीवा के नाम से संबोधित है। वहीं चैम्बर से निकलते ही विधायक दंडवत करने लगे और कहा कि मुझे गुंडों से मरवा दीजिए। इस दौरान किसी ने ये वीडियो बनाया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। विधायक जी ने मुझे एक पत्र दिया है, जो आईजी साहब को संबोधित है पत्र वो, तो उसमें जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं उनको संरक्षण देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने लिखा है। तो ये पत्र आया है। साष्टांग वाली जो कार्रवाई हुई है इसके बारे में मुझे पहले नहीं मालूम था। बाद में मुझे इसके वीडियो वगैरह देख के पता चला इसके पीछे क्या कारण था। ये तो आदरणीय माननीय विधायक जी बता सकते हैं। कार्यालय आए थे, मेरे कमरे में भी आए। ये अप्रत्याशित घटनाक्रम था। क्यों हुआ इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है, जहां 34 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। इस सर्जरी में जिला आबकारी अधिकारी से लेकर उपायुक्त तक का तबादला किया गया है। जहां अरविंद पाटले जगदलपुर से रायपुर लाए गए, वहीं विकास गोस्वामी को रायपुर से सरगुजा भेजा गया है। ट्रांसफर को लेकर वाणिज्य कर आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया।
टाटा सन्स के मानद चेयरमैन पद्म विभूषण रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर लाया गया। टाटा का पार्थिव शरीर आज शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया है। यहाँ लोग उनका अंतिम दर्शन करने आ रहे हैं। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। रतन टाटा को भारत रत्न मिले, इसे लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट ने आज एक प्रस्ताव भी पास किया है। इससे पहले शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र भी लिखा था। महाराष्ट्र सरकार अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार की तरफ भेजेगी और उनके लिए यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भोपाल एमडी ड्रग्स केस में एनसीबी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। दरअसल इस मामले में आरोपियों के विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है और इसे लेकर एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर अब एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। केस में राजस्थान का आरोपी शोएब लाला अभी भी फरार चल रहा है। और रायपुर में बरामद चांदी के जखीरे पर एक्शन जारी है। जीएसटी विभाग ने केस में सख्ती दिखाते हुए 22 लाख का जुर्माना लगाया। चांदी को आगरा से वाया दिल्ली और फिर रायपुर लाया गया था, जिसे रायपुर दुर्ग के 12 व्यापारियों ने मंगवाया था। इसे इंडिगो के कार्गो से लाया गया था और इसे पुलिस की एसीसीयू यूनिट ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा था। दिल्ली सीएम आवास से बाहर निकाले जाने के एक दिन बाद आतिशी अपने निजी आवास में सीएम ऑफिस का काम करती नजर आई। दिल्ली मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से इसका वीडियो भी शेयर किया गया। सीएम आवास को लेकर विवाद तब बढ़ गया जब 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने सिविल लाइंस में फ्लैग स्टाफ रोड पर बंगला नंबर 6 को सील कर दिया। इस बंगले में सीएम आतिशी 7 अक्टूबर को रहने आई थी। 3 दिन बाद उनसे ये बंगला खाली करा दिया गया है। इधर इंदौर में रात करीब 11 बजे गरबा खेलने जा रही 11 साल की बच्ची के साथ एक युवक ने सरेराह छेड़छाड़ की। बच्ची की शोर मचाने के बाद आसपास के लोग यहां इकट्ठा हो गए। ये देख आरोपी घटनास्थल से भाग खड़ा हुआ। बच्ची की मां की शिकायत के बाद हीरानगर पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि घटना के बाद पुलिस की गश्त पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्ची अपने भाई के साथ में गरबा खेलने गई थी और कुछ समय के बाद वो घर आ गई थी। उसके बाद पुनः जब वो 11 बजे के लगभग गरबा खेलने गई थी तो किसी मन चले के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। उसमें से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। लगभग शिनाख्तगी हो गई है कि कौन सा व्यक्ति है। वो पता भी लगभग आइडेंटिफाई कर लिया गया है। पुलिस की टीम लगी हुई है। उस पते से अदम पता है, भागा हुआ है आरोपी और आरोपी की उम्र लगभग 20-22 साल है। जल्दी ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी अनियंत्रित हो गई है। ताजा मामला न्यायधानी बिलासपुर और धमतरी से निकलकर सामने आया है। बिलासपुर में जहां नवरात्रि के जगराते के दौरान चाकूबाजी हुई, चाकूबाजी में युवक की मौत हो गई है। वहीं धमतरी के मगरलोट में 2 नाबालिगों के बीच चाकूबाजी हुई, जिसमें नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया है। वो मोबाइल किसका वाला? जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन जल्द ही होने वाला है, जिसे लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इंडिया गठबंधन का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा और सरकार गठन का दावा पेश करेगा। शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि राज्य सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने नशे को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा है। मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल के एसपी के सामने दंडवत होने के मामले में उन्होंने कहा कि सरकार शराब माफियाओं के सामने अब घुटने टेक चुकी है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस में सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूरी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जीतू पटवारी का कहना है कि ये सरकार ड्रग्स माफिया, शराब माफियाओं की है। वही खुद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि गली गली में ड्रग्स बिक रहा है। सरकार माफियाओं की सरकार है। ये बिना तथ्य और बिना परिस्थितियों से नहीं कहते हैं, पर मैं मानता हूं कि विपक्ष कहता है तो एक बार ये कि विपक्ष की भूमिका है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गली गली में नशा बिकता है, ड्रग्स बिकती है। उनकी मीना सिंह एक पुरानी विधायक थी, उनके भाई को इसी सिलसिले में पकड़ा गया था। फिर उसकी बातें हुई कि चचेरा भाई था, जो भी था।
फिर अभी एक विधायक पैरों में गिर के ये कहता है कि मुझे शराब माफियाओं से बचा लो। फिर अजय विष्णु ने यही कहा हमारे गोपाल भार्गव जी ने। तो ये सब बीजेपी के नेता है। ये क्या मैसेज है जो हम जिस बात को ताकत से कह रहे हैं कि ये शराब माफियाओं के चुंगल में फंस गया है प्रदेश। सरकार ये मोहन यादव की है ही नहीं, ये सरकार बीजेपी की भी नहीं है, ये सरकार जनता की भी नहीं है, ये सरकार माफियाओं की है। और इसी बीच धमतरी से बड़ी खबर है, जहां निजी स्कूल के बच्चे के साथ शिक्षक ने ट्रेन में पिटाई कर दी। क्लास 3 में पढ़ने वाले अपने बेटे से क्लास 8 के बच्चे की पिटाई करवाई है। निजी स्कूल के शिक्षक पर अपने बेटे से पिटाई कराने का आरोप भी यहाँ पर लगाया गया है। शिक्षक अनुश्री और पति माली राय पर मारपीट का आरोप है। 8 के बच्चे की चप्पल और जूते से पिटाई की गई है। एडवेंचर ट्रेकिंग के लिए नैनीताल गए हुए थे बच्चे और शिक्षक, जिस दौरान ये वीडियो सामने आया। पीड़ित छात्र के पालकों ने कुरुद थाने में इसकी शिकायत कराई। तो वीडियो सामने आ चुका है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे से दूसरे बच्चे की यहाँ पर बेदर्दी से पिटाई कराई जा रही है। हालांकि मामला दर्ज कर लेगा और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। तू मेरे बच्चे को उल्टी सीधा जीआरपी में रिपोर्ट नहीं करा रहा हूँ अभी। पहले मेरी बात तो सुनो, उतर चप्पल मार इसके मुंह, मार इसके मुंह में चप्पल। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी एक हफ्ते के भीतर शपथ ले सकते हैं। हरियाणा में 15 अक्टूबर से पहले कभी भी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा सकता है। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इससे पहले बुधवार को नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी। इधर बांधवगढ़ में टाइगर की फैमिली नजर आई है। बाघिन काटीवा और 2 शावक नजर आए हैं। खितौली कोर जोन में बाघिन और शावक की ये तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 1 अक्टूबर से जंगल सफारी शुरू हो चुकी है। टाइगर फैमिली को पर्यटकों ने देखा तो उन्होंने उसका वीडियो बनाया है और अब सामने आया। बाघिन की उम्र करीब 6 वर्ष और शावकों की उम्र 18 महीने की बताई जा रही है। इधर भिलाई के बीएसपी में एक बार फिर एक बड़ा हादसा हो गया। बीएसपी के SMS 3 में 150 किलो वजनी स्टॉपर गिर गया, जहां ठेका श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा स्टील मेल्टिंग शॉप 3 में सुबह 10 बजे के करीब हुआ है। इजराइल और लेबनान में संघर्ष जारी है। इसी बीच लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले में मरने और घायल होने वालों का एक आंकड़ा जारी किया, जिसमें बताया गया कि अब तक लेबनान में 2000 लोगों की जान चली गई है। 10,000 लोग, इससे ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल ने बीते 10 दिन में लेबनान पर 1100 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। तो इजराइल ने लेबनान पर अब तक 1100 से ज्यादा हमले किए हैं। 2000 लोगों की लेबनान की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। और इसी बीच भिलाई से बड़ी खबर है, जहां दिन दहाड़े युवती पर कटर चला है। प्रेम प्रसंग के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया। घर में घुसकर आरोपी ने मोबाइल भी छीना। मोबाइल छीनकर कटर से उसने यहां पर हमला किया है। वीडियो भी सामने आ चुका है। युवती को सुपेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चोरी के मामले में 2 महीने से आरोपी फरार था। छावनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो भिलाई से खबर आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम तीनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।